निकालना है इस इक्वेशन का। देखो कई बारी क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में सिर्फ वेक्टर एंड डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे, डी। डी क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पूछी जा सकती है, ठीक है। एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, और उसके रूट्स भी बताइए। फाइंड देम इफ दे आर रियल, बताइए अगर हमारे नेचर ऑफ द रूट क्या आता है, रियल रूट आते हैं, तो हमें रियल रूट भी बताने हैं, निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे सबसे पहले, ये आपका काम हो गया। स्टार्टिंग किससे हो गई, डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो चेक करेंगे कैसे, हमें निकालना है डी, है ना। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन लिखो जरा, क्या दे रखे, 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। द गिवन इक्वेशन इज in the form of ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमें किस फॉर्म में दे रखी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में दे रखी है ये इक्वेशन, है ना बेटा। देखो अब देखो हमें क्या करना है, इसमें हमने क्या करेंगे, वेयर हमारे पास ये इस इक्वेशन में दे रखी है, तो वेयर ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ए की वैल्यू होगी हमारी 3, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -2, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू देखो बेटा 1/3, है ना, यही वैल्यू दे रखी है। अब आप क्या करें, अब आप करें इसको, देखो क्या निकालें, डी निकालेंगे। डी क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac होता है। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, देखो डी की वैल्यू हमारी b², बी का मतलब हो गया -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब हो गया हमारा 3 इंटू बी का मतलब हो गया 1/3, है ना। अब देखो ये 3 से 3 तो कट गया, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 -4, ठीक है, बराबर कितना आ गया बेटा 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी का मान आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब डी की वैल्यू 0 होती है, since d is equals to 0, therefore the equation क्या है, has to equal रियल रूट। देखो इसके जो रूट आएंगे ना, इक्वल आएंगे बेटा। मतलब इक्वल का मतलब होता है जैसे 2 आ सकते हैं, 1/2 1/2 आ सकते हैं, 1/3 1/3 आ सकते हैं, ऐसे आएंगी। एक्स की दोनों वैल्यू समान आएंगी, एक जैसी, ठीक है, या तो प्लस की या माइनस, जो भी आए, ठीक है, रियल रूट आएंगे, कहने का मतलब ये हमें इससे नेचर ऑफ द रूट से पता चल जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा था हमसे कि अगर तो ये नेचर इसके रियल आता है, अगर नेचर ऑफ द रूट क्या आता है बेटा, रियल आ जाता है, तो आपको इसके रूट भी निकाल के दिखाने हैं। तो रूल निकाल के दिखाने के लिए हमने क्या है, वही पुराना तरीका, हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पहले एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और साथ में इसको हम फिर इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे करते थे हम अभी तक, पहले हमारे पास 3x², ठीक, माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। एक सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए पहले काम करते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं 3 का। 3 का एलसीएम लिया, 3 3 9x² हो जाएगा, इधर माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। इस 3 को उधर ले जाओ 0 में, तो 0 में डाल दो, भेज दो 0 में। अब देखो 9 एकम 9 हो गया, है ना, 9 एकम 9 हो गया, और बीच में है 6, बीच में क्या है बेटा 6 है। अब 6 के क्या ऐसे टुकड़े करूं कि 9 मिल जाए, मतलब गुणा करने में 9 मिले, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 होता है, और 3 और 3 6 भी होता है। तो हमारे रूट समझ में आ गए आपको। तो 9x² माइनस का 3x माइनस का 3x, है ना, प्लस का 1 बराबर हो गया बेटा 0 हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात। देखो 9x कॉमन ले लो, सॉरी 3x कॉमन, क्या लोगे बेटा 3x कॉमन ले लो। 3x कॉमन जब लोगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो,
तो क्या मिलेगा 3x माइनस 1 मिलेगा बराबर 0। देखो 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 बराबर 0। जब दोनों को बराबर 0 के रखोगे तो यहाँ से भी मान मिलेगा 1/3 और यहाँ से भी x की वैल्यू मिलेगी 1/3। और यही मैंने आपको शुरू में बता रहा था कि दोनों रूट कैसे आएंगे बेटा, रियल रूट आएंगे और वो भी इक्वल आएंगे। इक्वल मतलब बराबर आएंगे। देखो कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। यानी द गिवन इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया बेटा, राइट आंसर हो गया। अब बात आई क्लियर, समझ में आई। देखो एक क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया था जिसमें हमारे इमेजिनरी यानी कि रूट डी की वैल्यू माइनस में आई थी। तो माइनस में जब आएगी तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट होंगे। अगर बराबर आ जाती है तो दो इक्वल रूट होंगे, दोनों इक्वल रूट आएंगे, यानी एक ही रूट आएगा। बेसिकली देखा जाए तो एक ही वैल्यू आ रही है 1/3 सिर्फ, है ना। तो एक ही वैल्यू आ रही है। और अगर ये वैल्यू बड़ी आती है जीरो से ग्रेटर देन आती है। अगर वैल्यू बड़ी आती है जीरो से, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो आपके दोनों रूट आएंगे रियल, बट दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, बात आ गई क्लियर, समझ में, दिमाग में घुस गई। तो देखो दिमाग में घुसा लो बात, समझ में, ये तीनों कंडीशन को दिमाग में रख लो। तो नेचर ऑफ द रूट चेक करना आ गया आपको। कैसे रूट चेक करेंगे कि रूट आने वाले हैं जो आएंगे वो कैसे चेक करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे। ठीक है, चलो विविक्तर से वो हमें पता लग जाएगा कि रूट का नेचर कैसा है। फिर बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है,